गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। The digested food can now pass into blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi, singular villus. Can you guess what the role of the villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enter into large intestine. एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषित कर लेना, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। तो एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाएगा? Digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. अब इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू इनमें डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है? अभी ब्लड वेसल्स में। डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया? इनर वॉल से ब्लड वेसल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स में पास होना, जो ब्लड वेसल्स किसमें प्रेजेंट होती है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टेड फूड अब हमारे कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में। जो इनर वॉल ऑफ द जो इंटेस्टाइन होती है उनमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक एब्जॉर्प्शन होते हैं। जैसे ये फिंगर होती है ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल, दो वॉल होती है उनमें, एक आउटर वॉल और एक होती है इनर वॉल। तो इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं विलाई। देखिए कभी भी कोई भी अगर चीज सीधी है, स्ट्रेट है, तो ज्यादा सरफेस एरिया लेगी, लेकिन अगर आप उसको बेंड कर दो, जैसे ये इस पेन को हमने ऐसे बेंड कर दिया, तो देखिए इसका सरफेस एरिया कम हो गया ना, इतनी में ही पूरा आ गया ये। तो ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ब्लड वेसल उतना ही ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो डाइजेस्टेड फूड को जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर पाएगी उतना ही ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगी। तो विलाई क्या करती है? विलाई का फंक्शन है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। इस विलाई में छोटे छोटे थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो उसके सरफेस के बिल्कुल पास में होते हैं। तो विलाई में थिन स्मॉल थाउजेंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि उसकी सरफेस में बिल्कुल पास में होते हैं। अब जो विलाई की जो सरफेस होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब सब्सटेंस को पूरी कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में। तो देखिए सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर डाइजेशन हुआ। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड
स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, ठीक है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पहुँच जाता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाता है। तो इनर वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। विलाई के सरफेस पे स्मॉल थिन छोटे छोटे 1000 ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहां पर उनकी जरूरत होती है। और ये क्या करते हैं, जब एब्जॉर्ब फूड वहां जाके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटीन, ठीक है, बॉडी को जहां भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एब्जॉर्ब फूड वहां जाएगा और क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो हमारा एसिमिलेशन क्या हुआ, एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, और जहां भी उसकी जरूरत है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा, बिल्ड कर देगा, जस्ट लाइक प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। देखिए हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें टूटते हैं, सिंपलर में। तो हमारा सबसे पहले हमने स्टार्च को देखा था, किसमें टूट गया था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ये हम देखेंगे। Large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. The function is to absorb water and some salt from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remain these semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from the time to time. This is called egation. लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वाइडर एंड चौड़ा तो होता है लेकिन शॉर्ट होता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन नाम में तो लगती है कि लार्ज है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल होती है, छोटी होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन ये वाइड होती है, चौड़ी होती है। ये 1.5 मीटर की लेंथ की होती है। इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर और सॉल्ट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर देती है। उसके बाद जो रिमेन वेस्ट मटेरियल बचता है, जब हमने वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया, वो रेक्टम के थ्रू, वो रेक्टम में क्या रहता है, वेस्ट पासेस कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, और एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड, और जो बचता है वो क्या रहता है, सेमी सॉलिड फीसेस रहता है। ये फेशियल मटेरियल एनस के थ्रू टाइम टू टाइम थ्रो आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आता है और वो क्या करता है, उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये वेस्ट कहाँ चला जाता है, जो जिसमें से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रेक्टम में। उसके बाद जो भी बचता है वो एनस के थ्रू एग्जिट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईगेशन। ईगेशन मतलब अंदर आना, ईगेशन मतलब बाहर निकलना। अभी हम देखिए ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। डायरिया। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequent. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning, or indigestion.
It is very common in India, particularly among children. Under severe condition, it can be fatal. This is because of the excessive loss of the water and the salt from the body. Diarrhea should not be neglected, even before a doctor is consulted. The patient should be given plenty of boiled and cooked water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called oral rehydration solution, ORS. देखिए अक्सर हमने देखा होगा कि छोटे बच्चों में वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली कई बार जाते हैं, मतलब पानी की तरह उनसे उनका जो इगेशन होता है, पानी बिल्कुल स्टूल, बिल्कुल वाटरी स्टूल, जो फीसेस होता है वाटरी स्टूल बिल्कुल पानी की तरह निकलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड और सम सॉलिड निकलता है बार बार। इसको हम कहते हैं डायरिया। मतलब क्या होता है, फीसेस के रूप में बिल्कुल वाटरी लाइक सब्सटेंस निकलता है और उसके साथ थोड़ा सा स्टूल भी रहता है, तो इसको कहते हैं हम डायरिया। ये मोस्टली इंडिया में छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। ऐसे ये कंडीशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है, डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर लॉस बहुत हो जाता है हमारी बॉडी से और सॉल्ट का। तो वाटर लॉस और सॉल्ट के लॉस होने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए डायरिया में मोस्टली हमें क्या देना चाहिए, बच्चे को बहुत सारा बॉयल एंड कुक्ड वाटर देना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा उस वाटर में शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट मिला देना चाहिए, जिससे बॉडी की जितना भी वाटर और सॉल्ट का लॉस हुआ है वो ठीक हो जाए। इसको हम कहते हैं, जो हम बॉयल वाटर में थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट डाल के बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। इसीलिए कहते हैं जब डायरिया हो जाए बच्चे को तो उसको बहुत सारा ORS का सोल्यूशन देना चाहिए, उससे उसकी वाटर एंड द सॉल्ट की लॉस ठीक हो जाती है। पेज नंबर 16 में जो ब्लू बॉक्स बना है उससे हम पढ़ेंगे। The working of the stomach was discovered by the strange accident in 1822. A man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in this stomach. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He had some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opened into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. वर्किंग ऑफ स्टमक की जो डिस्कवरी एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट से हुई। इन 1822 में एक मैन एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, वो शॉटगन से हिट हो गई, उसको शॉटगन लग गई थी, तो उसके चेस्ट वॉल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी और उसमें एक होल हो गया था। उसकी चेस्ट वॉल बहुत डैमेज हो गई थी और उसके स्टमक में होल हो गया था। तो वो एक अमेरिकन डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट के पास गया। डॉक्टर उसने उसको बचा तो लिया, लेकिन उसका जो होल था उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया। उसने लेफ्ट इट बैंडेजेस, उसने उसको बैंडेज लगा के छोड़ दिया। लेकिन ब्यूमॉन्ट ने देखा, उसको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो स्टमक, उस होल से उस स्टमक के अंदर देख सकता था क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि स्टमक चर्निंग करता है, फूड को चर्निंग घुमाता है। चर्न करना समझते हैं ना, ऐसे ऐसे चर्निंग करना, घुमाता है, ठीक है, चर्न करता है। जैसे मिक्सिंग में चर्निंग होती है ना, तो चर्निंग करता है और एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। उन्होंने देखा कि जब तक
स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता। जब स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो कहाँ चला जाता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए ये होल था उसके स्टमक में, ये देखिए स्टमक है, तो छोटा सा होल था, तो उस होल से पूरे स्टमक की वर्किंग देख लेता था। तो ये एक्सीडेंट था जिसके कारण स्टमक की वर्किंग उसने देखी।